नमस्कार, कर्मवीर भारत न्यूज में आपका स्वागत है। भोपाल की माउंटेनियर ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट अभियान से 58 दिवस बाद भोपाल लौटी। खराब मौसम के कारण 8,200 मीटर ऊंचाई पर पहुंचकर रद्द करना पड़ा अभियान। भोपाल की माउंटेनियर ज्योति राजे भोपाल से 31 मार्च 2023 को माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए भोपाल से काठमांडू के लिए रवाना हुई थी एवं 58 दिवस के पश्चात दिनांक 29 मई को भोपाल वापस लौटी है। ज्योति राजे ने बताया कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने के लिए वे कैंप 4 के आगे लगभग 8,200 मीटर 26,900 फीट तक की चढ़ाई पूर्ण कर चुकी थी एवं माउंट एवरेस्ट शिखर, जो कि 8,848 मीटर ऊंचा है, से मात्र 650 मीटर पहले अचानक मौसम खराब हो जाने से उन्हें वापस लौटने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। ज्योति राजे ने बताया कि उनकी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अभी तक उनसे अधिक उम्र की कोई भारतीय महिला इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी है। ज्योति रात्रे विगत वर्षों में करोड़ों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभरी हैं। ज्योति राजे ने 48 वर्ष की उम्र में पर्वतारोहण की शुरुआत कर अल्प समय में ही अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं और यह साबित कर दिया है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है। यदि किसी लक्ष्य को पाने की जिद है तो कड़ी मेहनत एवं दृढ़ इच्छाशक्ति से सब कुछ संभव है। गौरतलब है कि ज्योति रात्रे 54 वर्ष की हैं एवं विश्व के 7 महाद्वीपों में से 3 यूरोप, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखरों क्रमशः माउंट एल्ब्रस 5,642 मीटर, माउंट किलिमांजारो 5,895 मीटर एवं माउंट अकोंकागुआ 6,961 मीटर पर सफलतापूर्वक फतह कर चुकी हैं। ज्योति राजे ने इस वर्ष के माउंट एवरेस्ट के संबंध में बताया कि इस वर्ष मौसम के खराब होने से काफ़ी कम पर्वतारोही अपने अभियान में सफल हो सके हैं। ज्योति जब कैंप 4 से माउंट एवरेस्ट समिट के लिए 22 मई को शाम 4 बजे निकली और बीच अभियान में अचानक बादलों के आ जाने से चारों ओर सफ़ेदी आ गई। ऐसे में आगे बढ़ना असंभव हो जाने से उनके शेरपा द्वारा उन्हें वापस कैंप 4 में लाया गया। तभी शेरपा को जानकारी मिली कि उनकी टीम के एक अन्य सदस्य जो 22 तारीख को दिन में समिट कर चुके हैं गुम हो गए हैं। तब ज्योति रात्रे जी ने स्वयं कैंप 4 पर रुकते हुए अपने शेरपा को उन्हें ढूंढ कर लाने एवं उनका रेस्क्यू करने के लिए कहा। उनके इस निस्वार्थ निर्णय से उस सदस्य की जान बच सकी और वे काठमांडू अस्पताल में भर्ती हैं तथा जब खतरे से बाहर है। ऐसे कठिन समय में स्वयं खतरा मोल लेकर दूसरे की जान बचाने के लिए लिया गया उनका ये बहादुरीपूर्ण निर्णय मानवीय संवेदन की अभूतपूर्व मिसाल है। रोल मैडम परिचय दीजिए। मैं ज्योति राजे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हाल ही में मैं एवरेस्ट होके आई हूँ और एवरेस्ट पर मैं 8,200 मीटर तक चढ़ के आई हूँ और वापस आने का कारण एक तूफान कहिए, मौसम ख़राब होना कहिए, उस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और मौसम 5 से 10 मिनट में ही इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि वहाँ वाइट आउट हो गया था। वाइट आउट यानी कि आपको एक फुट का भी दिखना बंद हो जाता है, बादल आ जाते हैं। उसी के साथ में स्नोफॉल चालू हो गया और उसी के साथ तेज़ हवाएं चालू हो गई। और जब हम 8,000 के ऊपर होते हैं तो -30 से -35 टेम्परेचर होता है और उसमें अगर आंधियाँ चलने लग जाएँ या हवा चलने लग जाए तो फिर आप वहाँ रुक नहीं सकते हैं। आपके हाथ और पैर दोनों गलने का चांस हो जाते हैं और कई तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग एक्सपायर हो जाते हैं। और हमारे साथी भी एक एक्सपायर हो गए थे उसी दौरान और एक गुम गए थे और ऐसा सब चल रहा था। तो मौसम ख़राब होने की वजह से मुझे क्विट करना पड़ा और वापस आना पड़ा। मैडम क्या वजह थी आप वहाँ गई थी? क्या पैशन माने इस चीज़ को या क्या? 20 साल की उम्र में इस बारे में सोचा और इन 4-5 सालों में अपने आप को इसके लिए तैयार किया, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से। और इस तरह से अपनी सारी तैयारियां करते हुए मैं एवरेस्ट पे पहुंची। इस बीच मैंने 3 अंतर्राष्ट्रीय पीक भी फतह की हैं और 2 इंडिया की पीक फतह की हैं। तो ये सब कुछ मेरा ट्रेनिंग के तहत ही समझ लीजिए किया हुआ था। फैमिली वालों की सपोर्ट थी आपको जो आपने तैयार हुई हैं? शुरू में नहीं थी तैयारी, सपोर्ट मेरा फैमिली किया क्योंकि इस उम्र में इतना कठिन चीज़ को सोचना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो शुरू में तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था, पर धीरे धीरे करके जब उन्होंने देखा कि मैं अपने आप को तैयार करती जा रही हूँ और जो छोटे मोटे पहाड़ हैं वो मैं चढ़ती जा रही हूँ तो फिर उनका सपोर्ट मेरा साथ। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो देखिए, सफ़र तो बहुत ही कठिन था। एवरेस्ट का सफ़र तो कठिन ही है। तो कठिनाई तो सुबह उठते से ही शुरू हो जाती है। जब आप कुल्ला करने या ब्रश करने जाते हैं तो वहीं से कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। खाना भी आप 10 मिनट में खाना पड़ता है क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होता है तो खाना जल्दी आपको कितना टाइम लगा वहाँ पहुँचने में?
सिर्फ टोटल हमारे को 55 दिनों का पूरा सफ़र था। तो 55 दिनों का पूरा सफ़र ही एवरेस्ट का माना जाता है। तो वहाँ खान पान कैसा था आपका वहाँ पे? खान पान बेस कैंप तक तो आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बेस कैंप के बाद में तो आपको सूप या मैगी ही मिल पाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपको इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं और वो भी आपको खुद ही करना पड़ता है। खुद ही स्नो आपको वहाँ से उठा के लाए, आइस उठा के लाते हैं, उसी को पिघलाते हैं, उसी पानी को पीते हैं गर्म करके, उसी पानी में मैगी बनती है, उसी में सूप बनता है। क्या क्या कठिनाई आई आपको माउंट एवरेस्ट में जाने में? क्या अनुभव रहा आपका? कठिनाइयाँ तो देखिए इतना कठिन वो चढ़ाई है कि जब हम कैंप 2 से कैंप 3 जाते हैं तो लगभग 7 घंटे तक आपको कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होती है। 7 से 8 घंटे आपको लगातार चढ़ाई करनी होती है और कहीं भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो स्लोप है वो 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री मतलब इस टाइप की वॉल भी रहती है जिस पे हमको चढ़ना होता है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा कठिन इसलिए था कि वहाँ ब्लू आइस हो गई थी। ब्लू आइस यानी कि आइस जो है वो पत्थर की तरह हो जाती है, तो जो हमारे स्टील के कांटे वाले जूते होते हैं वो भी उस पर नहीं ठहर पाते, वो इतना चिकना होता है तो चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और आपको हाथ और पैर दोनों का ही उपयोग करना पड़ता है चढ़ने के लिए, रस्सियाँ पकड़ के आपको चढ़ना होता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन एक पैशन होता है कि जिसमें ये सारी तकलीफ़ें हम भूल जाते हैं। बस हमको एक चोटी दिखाई देती है कि हमको वहाँ जाना है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? आपको क्या अनुभव मिला वहाँ जाके? चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि 50 के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, 50 के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। और हर महिला और पुरुष जो कि 50 के बाद में उसकी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं तो वो अपने सपनों को जी सकता है, वो सपने देख सकता है जो उसने कभी सपने देखे होंगे उनको वो पूरा कर सकता है। ये एक संदेश देना मेरा एक उद्देश्य है कि 50 के बाद जो मैं ये काम कर रही हूँ, तो अगर मैंने 48 साल की उम्र में माउंटेनियरिंग के बारे में सोचा और उसको कर दिखाया, तो हर कोई व्यक्ति अगर अपने सपने के पीछे जिद और जुनून के साथ लग जाए तो वो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। मैडम मेरा एक सवाल था, आपने कुछ मिला अभी तक? नहीं, सरकार की तरफ से अभी मेरे को कुछ भी नहीं मिला है। या सामाजिक संस्था द्वारा किसी को मिला? नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला। मतलब टोटल ये सफ़र तय करके भोपाल अभी आए? जी, मैं 29 तारीख को 80 वापस आई किलो हूँ। में एमपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने प्रदेश के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के आते हैं कि अपने प्रदेश को हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचाना है। अगर मर जाएंगे तो 2 मिनट का मौन रखा जाता है और नहीं तो लौटने पे एक शाबाशी मिलती है। क्वेश्चन आप लोग इसका बड़ा सफ़र करते हो, सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती हैं? 80 किलो में